हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे प्रॉफिट और लॉस के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की। आज की वीडियो में जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा दोस्तों सभी एग्जाम में पूछे गए हैं और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, एक वस्तु को 250 रुपये में बेचने से 25% लाभ होता है, ठीक है, तो उसे कितने रुपये में बेचे कि 20% की हानि हो। नहीं पता कितने रुपये में बेचे, तो आप क्या करेंगे, वस्तु का जो क्रय मूल्य उसे कितना मानेंगे दोस्तों, 100 रुपये मानेंगे, ठीक है। क्रय मूल्य को कितना मानेंगे, हमेशा 100 रुपये। अब इस 100 रुपये की चीज़ को क्या करता है, वो 25% के लाभ पर बेचता है, तो इसका मतलब कितने में बेचेगा, 125 में बेचेगा, ठीक है। क्लियर होगी तो बस, ये हो गया दोस्तों आपका सीपी मतलब क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, और ये क्या हो गया दोस्तों, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस हो गया। क्लियर, ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब बाद में क्या कह रहा है, उसे कितने रुपए में बेचे कि 20% की हानि हो। कितने में बेचेगा दोस्तों, 20% की हानि होगी, तो इसका मतलब 80 में बेचेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सेलिंग प्राइस 125, 100 रुपये की चीज़ को वो क्या करता है, 25% के लाभ पर बेच रहा है, मतलब 125 में बेच रहा है। और यहाँ पर कितने में बेच रहा है दोस्तों, 250 रुपये में बेच रहा है, तो ये 125 250 के बराबर हो जाएगा। तो ये आपका 125 कितने के बराबर हो जाएगा, 250 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है, तो 125 से 250 कितने गुने ज़्यादा है, 2 गुने है। क्लियर है, तो आप क्या करेंगे, इसका भी 2 गुने कर दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। 80 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 160। आपसे पूछा गया था उसे कितने रुपए में बेचे कि 20% की हानि हो, वो उसे 160 रुपये में बेचेगा, तो 20% की हानि होगी, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर होगी दोस्तों बात। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आप करेंगे क्या, कॉस्ट प्राइस को हमेशा कितना मानेंगे, 100 मान करके सवाल को सॉल्व करेंगे। क्लियर है, 100 मान के सवाल किया। अब 25% का लाभ होता है उसे, तो इसका मतलब 125 में बेचेगा वो, तभी तो 25% का लाभ होगा। अब बेच कितने में रहा है, 125 में, लेकिन यहाँ कितने बेच रहा है, 250 में, तो 125 आपका 250 के बराबर हो जाएगा। तो 125 से कितना ज़्यादा है, 2 गुने, आप इसका भी 2 गुने कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर होगी दोस्तों बात। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। क्लियर हुई बात। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी वस्तु को 20% हानि की अपेक्षा 15% लाभ पर बेचने से 70 रुपये अधिक मिलते हैं, तो उस वस्तु को क्रय मूल्य क्या होगा। क्लियर है, देखिए इस क्वेश्चन को मैं आपको 2 तरीके से करना सिखाऊंगा। क्लियर है, दोनों ही तरीके आप अच्छे से सीखिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 20% की हानि की अपेक्षा 15% लाभ पर बेचने से 70 रुपये अधिक मिलते हैं, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो मैंने आपको क्या बताया अभी, वस्तु का क्रय मूल्य क्या मानेंगे आप, हमेशा 100 मानेंगे। क्लियर है, वस्तु के क्रय मूल्य को क्या मानेंगे, 100 मानेंगे, मान लिया। अब 100 रुपये की चीज़ को क्या करता है, 20% की हानि पर बेचता है। क्लियर, तो इसका मतलब वो कितने बेचेगा, 80 में बेचेगा। क्लियर है, फिर क्या कह रहा है, हानि की अपेक्षा वो 15% लाभ पर बेचता है। अब 100 रुपये की चीज़ को 15% लाभ पर बेचेगा, तो कितनी बेचेगा, 115 में बेचेगा। क्लियर है, अब फिर क्या कहता है, 15% लाभ पर बेचने से 70 रुपये अधिक मिलते हैं। पहले कितने बेच रहा था, 80 में, बाद में कितने में बेचा, 115 में। कितने अधिक मिले, 80 से 115 हुआ, कितने अधिक मिले दोस्तों, 35 अधिक मिले। लेकिन यहाँ पर हमें कितने अधिक मिल रहे हैं, 70 अधिक मिल रहे हैं, तो ये 35 आपका 70 के बराबर हो जाएगा। क्लियर हुई दोस्तों बात, 35 आपका क्या हो जाएगा, 70 के बराबर हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इस 35 से इस 70 में डिवाइड दे देंगे, गुने 100 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 35 दूनी 100 होता है, 2 का 100 में मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 200 रुपये आपका सही आंसर हो जाएगा। पूछा क्या गया था, क्रय मूल्य क्या होगा, 200 रुपये क्रय मूल्य होगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसका एक और तरीका है, उसे सीखिए, फास्ट तरीका। फास्ट तरीका क्या है, जब भी आपको क्वेश्चन में हानि की अपेक्षा लाभ या लाभ की अपेक्षा हानि दिया जाएगा, तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे। क्लियर है, दोनों को जोड़ लेंगे, तो 20 और 15 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। कितने रुपए अधिक मिलते हैं, 70, 70 ऊपर लिख लीजिए। क्लियर है, गुने 100 कर दीजिए, बस हो गया आपका आंसर। 35 दूनी 70, 100 से कर दो मल्टीप्लाई, 200 आपका आंसर आ गया। समझ में आ गई दोस्तों बात। जब भी आपको हानि की अपेक्षा लाभ या लाभ की अपेक्षा हानि दिया जाएगा, तो दोनों प्रतिशत को आप जोड़ लीजिए, जितना अधिक मिलता है उसमें डिवाइड दे दो, मल्टीप्लाई 100, बस आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है आपका, किसी व्यक्ति ने एक सामान खरीदकर उसे 10% हानि पर बेच दिया। यदि उसने इसे 20% कम पर खरीदा होता एवं 55 रुपये अधिक पर बेचा होता तो उसे 40% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए मैंने अभी आपको क्या बताया, वस्तु का क्रय मूल्य को आपको हमेशा क्या मानना है दोस्तों, 100 मानेंगे। क्लियर है, क्या मानेंगे, 100 मानेंगे। ठीक है, 100 मान लिया। अब वो क्या करता है, 10% की हानि पर बेचता है। तो इसका मतलब कितनी बेच रहा है, मान लीजिए 10% की हानि पर बेच रहा है तो कितने बेच रहा है वो दोस्तों, 90 में बेच रहा है। 100 का 10% 10 हो जाएगा, तो इसका मतलब वो कितने बेच रहा है, 90 में बेच रहा है। क्लियर हो दोस्तों। बाद में क्या कहता है, यदि उसने 20% कम पर खरीदा होता, मान लीजिए 100 रुपये की जगह पर कितने में खरीदा होता, 80 में खरीदा होता। ठीक है, एवं 55 रुपये अधिक पर बेचा होता तो उसे 40% लाभ होता। ठीक है, 80 में खरीदता, ठीक है, और 40% के लाभ पर बेचता। तो 80 का आप क्या करेंगे, 40% निकाल लीजिए, मैं इधर निकाल देता हूँ। 80 का 40%, ठीक है, गुने बट्टे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 8 चौक कितना हो जाएगा, 32। ठीक है दोस्तों, तो 40% कितना निकल के आ गया आपका, 32 निकल के आ गया। आप देखिए क्रय मूल्य को हमेशा 100 मानना है, 100 मान लिया। 10% की हानि पर बेचता है, इसका मतलब कितने बेचता है, 90 में। यदि वो वस्तु को 20% कम पर खरीदता, मतलब उसका क्रय मूल्य 100 की जगह 80 होता, ठीक है, तो उसे क्या होता है, 40% का लाभ होता है। ठीक है, अब देखिए हमने क्या किया, 80 का 40% निकाल लिया, कितना हो गया, 32। तो 80 में क्या करेंगे, 32 को जोड़ देंगे। क्लियर है, 80 को क्या करेंगे, 32 में जोड़ देंगे, तभी तो हमें 55 रुपये का लाभ मिलेगा। ठीक है, तो कितने में बेच रहा है ये, 40% के लाभ पर बेच रहा है, ये प्लस में हो जाएगा तो लाभ हो जाएगा। 80 रुपये की चीज़ को 40% के लाभ पर बेचेगा तो इसका मतलब कितने बेचेगा दोस्तों, 112 में बेचेगा, क्योंकि 80 रुपये की चीज़ है, 40% का लाभ कमा रहा है, कितना कमा रहा है, 32। तो 80 रुपये की चीज़ को 112 में बेचेगा तो 40% का लाभ कमाएगा। क्लियर है। अब देखिए पहले वस्तु को वो कितने बेच रहा था, 90 में, अब कितने बेच रहा है, 112 में बेच रहा है। ठीक है, तो पहले 90 में बेच रहा था, अब 112 में बेच रहा है, कितना कमा रहा है वो, 22 कमा रहा है। क्लियर है, पहले वो 100 रुपये की चीज़ को 90 में बेच रहा था, अब उसी चीज़ को वो 20% कम पर खरीदता, 80 रुपये में खरीदता, उस पर 40% कमाता तो कितने में बेचता, वो 112 में बेचता। पहले 90 में बेच रहा था, अब 112 में बेच रहा है, कितना कमा रहा है, 22 रुपये कमा रहा है। लेकिन रुपए में यहाँ पर कितने कमा रहा है, 55 रुपये अधिक कमा रहा है। यहाँ पर 22 अधिक कमा रहा है, रुपए में 55 अधिक कमा रहा हो, तो ये 22 आपका कितने के बराबर हो जाएगा, 55 के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो करेंगे क्या, इस 22 से इसमें डिवाइड दे देंगे, गुने 100 कर देंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर होगी दोस्तों बात, यहाँ तक तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसे कटा लीजिए, 11 दूनी 22 कटेगा, 11 पच्चे 55 कटेगा, 2 से काट लीजिए, 100 को कितनी बारी कटेगा, 50 बारी कटेगा। 50 का कर दीजिए 5 से मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। यही आपका सही आंसर हो जाएगा, 250, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर होगी दोस्तों बात। एक भी स्टूडेंट यदि ऐसा है जिसकी समझ में नहीं आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। क्लियर है दोस्तों। 100 रुपये हमने क्रय मूल्य मान लिया, 10% की हानि पर बेच रहा है, इसका मतलब 90 में बेच रहा है। यदि वो उसे 20% कम पर खरीदता, मतलब 100 का 20% निकालेंगे तो कितने कम पर खरीदेगा, 80 में खरीदेगा, 80 में खरीदता है और 40% लाभ कमाता है। जब 80 रुपये की कोई वस्तु है उसे 40% लाभ पर बेचेगा तो कितने बेचेगा, 112 में। पहले बेच रहा था 90 में, बाद में बेच रहा है 112 में, कितना अधिक कमा रहा है वो, 22 अधिक कमा रहा है। रुपए में कितना अधिक कमा रहा है, 55 अधिक कमा रहा है, तो ये 22 आपका 55 के बराबर हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 22 से डिवाइड दे देंगे, मल्टीप्लाई 100 काट लीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया क्वेश्चन दोस्तों? यदि समझ में आ गया है तो एक लाइक कर दीजिए। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक गाय को 760 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना 540 रुपये में बेचने से हानि होती है। मतलब लाभ और हानि क्या है दोस्तों, आपकी बराबर है। कैसे बराबर है, देखिए 760 रुपये में बेचने से क्या होता है, उतना ही तो लाभ होता है। मान लीजिए 760 रुपये में बेचने से 10% लाभ हुआ, ठीक है। फिर 540 रुपये बेचने से क्या होती है, हानि होती है। हानि भी कितनी होगी, 10% की होगी, तो बराबर हो गया कि नहीं हो गया। मतलब 740 रुपये बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना 540 रुपये बेचने से हानि होती है, तो उसका क्रय मूल्य क्या है। ऐसा क्वेश्चन दोस्तों मिलेगा, क्या करेंगे, दोनों रुपए को जोड़ दीजिए, मतलब 760 प्लस 540
डिवाइड कर दो 2 से, आपका आंसर आ जाएगा। दोनों को कर लीजिए प्लस, 760, 7, 5, 12, 12, 60 और 1300 कितना हो जाएगा दोस्तों? ये 1300 हो जाएगा। 2 से कर दो डिवाइड, कितनी बारी जाएगा? 650 बारी जाएगा। यही आ जाएगा दोस्तों आपका क्रय मूल्य 650। सी ऑप्शन में दे रखा है, यही क्या हो जाएगा दोस्तों? सही आंसर। उम्मीद करता हूँ ऐसा क्वेश्चन यदि आपको पूछा जाएगा तो आप 2 सेकंड में कर देंगे। ऐसा क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा दोस्तों, जितना लाभ होता है उतनी ही हानि होती है, तो क्या करेंगे? दोनों रुपए को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर होगी दोस्तों बात? अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि 2 बैल में से प्रत्येक को 4575 रुपये में बेचा गया हो तथा एक पर 15% लाभ तथा दूसरे पर 15% हानि पर बेचा जाए तो प्रतिशत हानि होगी। प्रतिशत हानि क्या होगी दोस्तों, ये पूछा गया है। देखिए दोस्तों, इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, पहले क्वेश्चन कराए थे तब भी। यदि याद नहीं है तो देखिए अभी याद आ जाएगा। क्या ट्रिक था? देखिए प्लस माइनस ए, ठीक है, प्लस माइनस बी, क्लियर है, प्लस माइनस ए बी डिवाइडेड में क्या था दोस्तों? 100, ठीक है। अब देखिए प्लस माइनस, यदि प्रॉफिट होगा तो आप प्लस का लेंगे, हानि होगा तो माइनस का लेंगे। क्लियर है। यहाँ पर क्या दे रखा है आपका? 15% का लाभ, ये हो गया दोस्तों आपका ए, ये हो गया आपका बी। ए क्या दे रखा? 15% का लाभ, लाभ का मतलब क्या है? पॉजिटिव प्लस, तो ए आपका देखिए 15 प्लस का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहा है? 15% हानि, तो बी आपका माइनस का हो जाएगा, मतलब हानि। क्लियर है। कितने की? 15 की। अब देखिए ये क्या है आपका? प्लस का, ये है माइनस का, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो इसलिए प्लस माइनस में से क्या आएगा? यहाँ पर माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए कितना दे रखा है आपको? 15 इंटू बी भी आपका दे रखा है 15 बटे में कितना आ जाएगा? 100। अब देखिए 15 प्लस का है, 15 माइनस का है, तो ये दोनों कट गया। क्लियर है। माइनस का 15 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 225 हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। बटे में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। क्लियर है। अब 1 2 जीरो है नीचे, तो क्या करेंगे? 2 जीरो बाद पॉइंट लगा देंगे, मतलब यहाँ पर लगा देंगे, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर? माइनस में दे रखा है तो माइनस का 2.25 प्रतिशत में पूछा गया है, प्रतिशत, यही हो जाएगा दोस्तों आपका सही आंसर। क्लियर है। आपसे क्या कहा गया था? 15 पर हानि पर बेचा जाए तो प्रतिशत हानि होगी। हानि प्रतिशत में पूछी गई तो माइनस में आया है आंसर, तो हानि ही होगी, तो 2.25% की हानि होगी। तो इसका पहला ऑप्शन दोस्तों आपका सही हो जाएगा। क्लियर होगी दोस्तों बात? उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।